Yeah, came at 17. Damn. Give me my money. ऑफ काइनमास्टर में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं, जैसे लेयर, ऑडियो, क्रोमा की, टेक्स्ट इफेक्ट, क्लिप ग्राफिक, स्पीड, स्लो, रिवर्स, कलर, ट्रांसिशन इफेक्ट, पैन एंड जूम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं काइनमास्टर का फीचर के बारे में। जैसे ही आप काइनमास्टर आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली जो मेन फीचर है आपका वो क्रिएट न्यू। जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले और भी कुछ चीज़ें जान लें हम लोग। जैसे यहाँ पर गेट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे गेट प्रोजेक्ट के पास जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे ये ऑल है, यहाँ पे आपको इंट्रो, ऑन बीट, मिनिमल, रेट, बहुत सारा चीज़ आपको इंट्रो वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे टेक्स्ट में चाहिए, अगर आपको कुछ नया तरह का टेक्स्ट लिखना है तो आप ये सब नॉर्मली आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एक नॉर्मल सा वीडियोज़ है जो कि टेक्स्ट में है, तो आप जैसे देखिए इस तरह सा होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम या फिर चैनल का नाम या फिर कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें। फिर रेट्रो है, आप रेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी चीज़ को जब आप इमेज या वीडियोस जो होंगे जो उसके ऊपर से आप कुछ लगाना चाहते हैं ग्राफिक का तौर पे, तो आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। मिनिमल है, मिनिमल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल सकता है जो कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और उसके बाद आप चाहे तो उसे यूज़ करके एडिट करके आप अपना बना सकते हैं। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन बीट है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा वीडियोस आपको दिखेगा। और यहाँ पर से आप अगर न्यू हो तो आपको सीखने के लिए या एडिटिंग के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरत और अहम है। उसी के साथ से गेट प्रोजेक्ट हो गया। जब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आपका नीचे में प्रोजेक्ट आ जाएगा। नीचे में यहाँ पे ऐप स्टोर है, एसएस स्टोर। तो ये काइनमास्टर का स्टोर है जो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे आप न्यू ग्राफिक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट में भी आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कलर में बहुत सारे ये है ऑप्शंस है। आप जिसे चाहें आप डाउनलोड करें। यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, स्टिकर्स है, बहुत तरह का स्टिकर्स है, टोन है आप जैसा। फिर आपके पास साउंड इफ़ेक्ट्स है, ग्राफिक्स है, फिर वीडियोस है, फिर आपके पास इमेज है, फिर टेक्स्ट है जो आप जिस भी किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे अरबिक, जापानीज़, कोरियन, हैंड राइटिंग, बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का आइकॉन है। अगर आपको काइनमास्टर के बारे में और कुछ जानना हो तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड ऐप्स है जो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो यूज़ करें वरना आपकी मर्ज़ी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा काइनमास्टर को। और साथ में जब सेटिंग की बात कर लीजिए, यहाँ पे सेटिंग्स आपको बहुत सारा देखने को मिलता है काइनमास्टर के बारे में। इसमें उतना ख़ास ये नहीं है सेटिंग्स। हम मेन सेटिंग्स आपको दिखा देते जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए क्रिएट न्यू जो है, यहाँ पर न्यू बनाने के लिए यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो पूछ रहा कि क्या बनाना चाहिए। जैसे अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो फिर हमारे लिए 16.9 सही है। फिर अगर आप ईमो वगैरह पे बनाना चाह रहे हैं तो 9.16, इंस्टाग्राम पे तो 1.1, नॉर्मल MP4 बनाना चाह रहे हो 4.3। यहाँ पे मूवी वगैरह सभी चीज़ बना सकते हैं आप। तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं तो हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस तरह का इंटरफेस आपको आपके सामने आ जाएगा ना। ये जो आपका ये जो स्क्रीन है आपका, इसे कहते हैं व्यू स्क्रीन। यहाँ पे जो आप बनाएंगे प्रोजेक्ट वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। नीचे में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टाइमलाइन रहेगा। जो आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो आपको नीचे में किस तरह एडिट कर रहे हैं यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा जो आप बना रहे हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सारा आपको क्लिपबोर्ड दिखने को मिलता है। जैसे ये मीडिया है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, मीडिया है। मीडिया ही से पहले कुछ ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक नॉर्मल सा हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि चले ये ले लेते हैं, एक ऐसी वीडियोज़ है। तो ये वीडियोज़ जैसे हम ये वीडियोज़ जहाँ पे रहेंगे, ये जो रेड कलर का जब आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है ये जहाँ पे रहेगा वो वही दिखाएगा। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आएंगे तो ये इस तरह दिखेगा।
मतलब ये मेन जो है मेरा ये टाइमलाइन है, जो कि जो हम यहाँ पे एडिट करेंगे वो वहाँ पे दिखेगा। अब इसमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे लेयर है तो इसमें मीडिया है, इफेक्ट्स है, स्टिकर्स है, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मीडिया के बारे में देख लिया। हमें कोई भी फ़ाइल चूज़ करना हो तो हम यहाँ से फ़ाइल को चूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑडियो है, अगर ऑडियो आपको डालना है तो यहाँ पर ऑडियो डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर आपके पास अगर आपके पास फ़ोन पे है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जो कि एक नॉर्मल, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो गया तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे में यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको वही ऐप स्टोर मिलता है काइनमास्टर का, जो आप यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारा चीज़ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन, स्टिकर्स आपके पास अगर ना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली यही है इसके बारे में। ये बैक बटन है, जब हमें बैक जाना हो तो बैक जा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे। और यहाँ पे बहुत सारा आप अंडो रीडो देख सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको आगे में दिखाएगा जब हम और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स को जान ले। ये ऑडियो है, ऑडियो मास्टर वॉल्यूम, ये प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम है। तो प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो 100 रखना सही है, 100 पे ही रहने दें। और यहाँ पे ऑडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जब हमें मतलब ऐसा चाहिए कि जब मेरा ऑडियो मतलब आवाज़ हो तो अचानक से ना हो, बल्कि मतलब इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं अभी 1 मिनट। ऐसे देखिए ये स्टार्ट हो रहा, तो ये स्टार्ट जो हो रहा है ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में स्टार्ट मतलब शुरू में डायरेक्ट स्टार्ट होने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑडियो फेड इन स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसे चालू कर देंगे। इसे 2 सेकंड पे ही रहने देंगे। ऑडियो फेड आउट भी है, जब आपका ऑडियो ख़त्म होगा या वीडियोस के साथ भी जो ऑडियोज़ है अगर वो ख़त्म हो रहा तो वो अचानक से नहीं बल्कि मतलब फेड होकर के ख़त्म होगा। तो हम इसे भी एक्टिव कर देते हैं, इसे भी 2 सेकंड पे रख देते हैं हम लोग। उसी के साथ में नीचे यहाँ पे देखिए वीडियोज़ है, तो वीडियो में भी आप फेड इन फेड आउट डाल सकते हैं। फेड इन फेड आउट होता है क्या है कि जब आप वीडियोज़ को बना रहे हैं तो अचानक से शुरू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ वीडियोज़ को। ये वीडियोज़ जैसे ही हम प्ले कर रहे तो ये डायरेक्ट दिख रहा, तो ये डायरेक्ट नहीं दिखना चाहिए बल्कि फेड इन फेड आउट होना चाहिए वीडियोज़ में। तो हम इसे एक्टिव करेंगे तो जैसे ही स्टार्ट होगा ये 2 सेकंड तक तो फेड इन दिखाएगा, और जब ये ख़त्म भी होगा तो भी ये फेड आउट दिखाएगा। तो देखें सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है। ये देखिए ब्लैक स्क्रीन था, ये देखें यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, उसके बाद चालू हुआ। अगर इसको बंद करना है तो फिर से वीडियो में जाना है, इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये क्या होगा कि अब फिर से ये ऐसे ही डायरेक्ट स्टार्ट होगा। इसलिए हम लोगों को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है बल्कि वीडियोज़ में हम लोग को ये ऑन रखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। जब ख़त्म होगा तो भी डायरेक्ट ही ख़त्म नहीं होगा बल्कि जब भी ख़त्म होगा तो उससे पहले ये देखें जब हम यहाँ पे ख़त्म होगा तो यहाँ पे भी एक ब्लैकनेस आ जाएगा। और अगर हम इसे ऑफ़ नहीं रखते, इसे ऑफ़ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो हम जब वीडियोस ख़त्म होगा तो ये डायरेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा बल्कि ब्लैक कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसलिए सेटिंग से हम लोग वीडियोज़ में इसको भी ऑन रखते हैं। अब जानेंगे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है फ़ोटो का, जैसे हम एक इमेज डालें तो उसका ड्यूरेशन कितना हो, कितना लंबा तक हो, तो आप जितना लंबा चाहे लंबा रख सकते हैं। नॉर्मल रेट इसका 4.5 है, तो आप यहीं पे रहने थे। आप वहाँ से भी स्टेज करके आप उसे बढ़ा सकते हैं। नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। फ़ोटो डिस्प्ले मोड, तो इसमें आपका फिट इन स्क्रीन, फुल स्क्रीन, आप जैसा रखना चाहते हैं ऑटो तो आप इसमें रख सकते हैं। ये क्या काम आता है इसके बारे में भी बता देते हैं हम आपको। इसे नॉर्मल हम लोग डिलीट करते हैं, एक न्यू फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो एक जैसे फ़ोटोज़ ले लिए नॉर्मल, तो इसे लेने के बाद क्या हुआ कि ये जैसे इस तरह से आ रहा, सॉरी दूसरा इमेज ले लेते हैं। जैसे मैंने एक इमेज ले लिया, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो साइड में खाली आ रहा, तो ये खाली नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे कि हम लोग इसे एडिटिंग में जाके फिल स्क्रीन कर देंगे और उसके बाद देखें। रुक जाए 1 मिनट, फिर से फिल स्क्रीन होगा। फिर से ये इमेज को लेते हैं फिल स्क्रीन करके, ये देखिए डाउनलोड में
हाँ, तो फिल स्क्रीन में लेंगे तो ये क्या होगा कि ये अब देखें ये पूरा स्क्रीन में फिल हो गया, पहले नहीं आ रहा था। और दूसरा ऑप्शन एक और भी है, अगर हम इस तरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग बेसिकली इसमें एक ऐसी बैकग्राउंड ले लेंगे और उसके नीचे मीडिया लाएंगे। मीडिया में हम लोग फिर से उस फ़ोटो को लेंगे जो कि इसको लेयर में लेंगे। तो लेयर का भी वर्क आगे में समझाया जाएगा आपको पूरे अच्छे तरीके से। आप पूरे वीडियोस को देखें, आप बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि वक्त बहुत ज़्यादा लिया जा रहा। यहाँ पे कलर इसके चेंज कर देते हैं, यस। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेयर से फिर से जाएंगे और फिर से कोई भी एक फ़ोटो को लेंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ जो है वो आ गया। ओ सॉरी फेड ये वीडियोस का फेड चालू था इसलिए। तो इस तरह से मैंने बेसिक ये समझाना चाह रहा था मैंने कि मतलब अगर जैसे कोई इमेज अगर छोटा हो तो उसको बढ़ाना है तो फिट स्क्रीन अगर आप नहीं करना चाहते सेटिंग से, तो आप बेसिकली यहाँ पर एक कुछ लेयर लेकर के आप लेयर में उसको डाल सकते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से आप इसे रिमूव या जैसे भी आप रिसाइज, क्रॉप या फिर किसी भी तरह से आप इसे एंगल दे सकते हैं। बेसिकली यही था। तो और सेटिंग में यही सब था सेटिंग्स में, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन है कि जो इफ़ेक्ट डालते हैं हम लोग वो कितने देर का हो। तो यहाँ पे 1.5 है तो आप 1.5 रखें। अगर ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। बेसिकली ये एक टाइमिंग परफेक्ट है। तो ये रहा सेटिंग। अब हम लोग जानेंगे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के बारे में। और ट्रांजिशन इफ़ेक्ट और स्प्लिट बहुत सारा चीज़ अभी देखने को मिलेगा और जानेंगे भी हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट और स्प्लिट, वीडियो, पैन, जूम, रोटेशन, फ्लिप, क्लिप ग्राफिक, स्पीड के बारे में, रिवर्स कैसे लेते हैं, कलर करेक्शन कैसे, किसी इमेज को कलर कैसे डालते हैं, कैसे अच्छा बनाते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं किसी फ़ोटो या वीडियोस को, ऑडियो लेवल जो बनता है वो ऑडियो जो हम लोग डालते हैं वो किस तरह डालते हैं, कैसे उसमें म्यूज़िक लगाते हैं, कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। या फिर और भी जानेंगे कि ऑडियो डकिंग कैसे होता है, ऑडियो इन्वेलप कैसे होता है, मीडिया में लेयर कैसे डालते हैं, अल्फ़ा ओपेसिटी क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, इफ़ेक्ट लेयर क्या होता है, टेक्स्ट लेयर क्या होता है, क्रोमा की क्या होता है, की फ्रेम एनिमेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, वीडियोस में बने रहें। और यही कहेंगे कि आप इत्मीनान से देखें अच्छे से और चलते हैं दूसरा नेक्स्ट वीडियोस पे। चलिए अब हम लोग जानते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट और स्प्लिट वीडियो के बारे में। तो इससे पहले हम लोग को सबसे पहले कोई एक वीडियोस लेना होगा। जैसे में कोई भी वीडियोस चूज़ कर लेते हैं। वीडियोस चूज़ करने के बाद ये देखें, ये हमें व्यू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे जैसे इस वीडियो को, इस डेमो वीडियो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे ट्रिम और स्प्लिट का, इसके बारे में। तो इसे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। एक ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेयर, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर, स्प्लिट ऑफ प्लेयर, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो ये चारों का ऑप्शन क्या है, चारों कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बेसिकली सबसे पहले ये देखें हम लोग, जैसे कि हमें करना क्या है। जैसे अगर ये प्ले हेड जो हमारे पास रेड हेड जो शो हो रहा है, अगर मुझे इसके लेफ़्ट में कट करना है वीडियोस को, तो फिर हम इसे लेफ़्ट हेड पे ट्रिम करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे ट्रिम टू लेफ़्ट है तो लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और वही अगर लास्ट में करना है हमको तो फिर हम ट्रिम राइट करेंगे। ये देखें राइट वाला भी ख़त्म हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जैसे कि मतलब ये जो शॉट है, ये जो शॉट था बेसिकली सिर्फ हमें इसे ही रखना है, बाकी सब डिलीट कर देना है। तो इसके लिए हमें शॉट से पहले आना पड़ेगा यहाँ पे जी। इससे पहले जितने हैं सबको यहाँ पर सब बेसिकली हम ये जानते हैं कि इस वीडियोस को अलग कर लेंगे। तो इसको जब भी हम स्प्लिट प्ले हेड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये वीडियोस से अलग हो गया। आप इसे देख सकते हैं, ये दोनों वीडियोस अलग हो गए जी। और इसमें अगर हमें फिर अब ये वीडियोस क्या हो गया, ये देखें ये वीडियोस है, ये वीडियोस मेरा कोई काम का नहीं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा किसी भी, अब से इसको और भी मुझे 2 पार्ट्स करना है तो इसको 20 से ट्रिम करेंगे तो ये 2 वीडियोस के बीच में अलग हो जाएगा जी, ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई अगर हम ट्रांजिशन भी डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं।
क्लिप ग्राफिक स्टेप से। तो मतलब जैसे ही ये वीडियोस ख़त्म होने के बाद ये वीडियोस चालू होने से वैसे ही डायरेक्ट थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियोस है। इसको छोटा करके दिखा रहे हैं, इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्चुअल में आपको कोई भी इफेक्ट डालना होता है। जैसे ये वाली डालें हम, तो जैसे ही ये मेरा वीडियोस ख़त्म होगा, उस पर जैसे ही दूसरा वीडियोस स्टार्ट होगा तो उसमें ही हम लोग कहते हैं ग्राफिक ऐड करते हैं। तो ग्राफिक ऐड करना तो आप सीख गए होंगे। जब भी दो वीडियोस के बीच में एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा वीडियोस है, जैसे बीच से मुझे इस वीडियो को अलग करना, तो ये प्ले हेड जहाँ पे मेरा रहेगा वहीं से होगा। तो यहाँ पर हम डबल ये करेंगे तो ये देखें फिर से दो वीडियोस बन गया, दोनों के बीच से अलग हो गए। वीडियोस बहुत बड़ा है, इसलिए और भी हम इसे छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए अच्छा से। देखिए, जैसे मुझे ये वीडियोस इतना बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये अलग हो जाए, यहाँ पे अलग कर दें। तो बेसिकली हमको दो पार्ट्स में वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्प्लिट एंड प्ले ऐड करना होगा। अब ये देखिए, ये दोनों अलग हो गए और यहाँ पे प्लस का निशान जो आया, इस प्लस के निशान पे हम किसी भी ट्रांजिशन या इफेक्ट को डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस टैप से डाल सकते हैं, इस टैप से। देखिए ये कैसा वर्क करता है। देखिए यहाँ पर इसके बाद देखा आपने, ट्रिम और स्प्लिट सीख गए। अब एक और ऑप्शन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, फ्रीज फ्रेम के बारे में। फ्रीज फ्रेम कैसे होता है, इसके लिए एक अलग सा वीडियो लेते हैं हम लोग। जरा देख लूँ वो वीडियोस कहाँ पे रखे हैं हमने। देखिए ये वीडियोस में परफेक्ट होगा। जैसे ये वीडियोस को हम शुरू से दिखाते हैं, ये वीडियोस क्या है। जब वीडियोस बड़ा हो तो आप उसे इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं। दोनों उंगलियों से जब छोटा करेंगे ये छोटा हो जाएगा। देखिए वीडियोस ये क्या है, ये बस एक है जो चलता हुआ आ रहा। तो बस हम यहीं पे चाहते हैं कि एक मतलब ये दे दें, जैसे ये घूम रहा यहाँ पर, तो यहीं पे हम दे सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम में होगा क्या कि मतलब ये चलते चलते अचानक से रुक जाएगा कुछ ही वक्त के लिए। जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखें, तो अब जैसे ही ये वीडियोज़ यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे आते ही रुक जाएगा। ये देखें रुक गया ना। फिर उसके बाद ये वीडियोज़ जो फ्रीज जो किए हैं और उसके बाद से फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपको इफ़ेक्ट करना है तो फिर आपके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको चौथा स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम का। तो हमने ट्रिम और स्प्लिट सारा समझ गया। अगर कहीं से भी किसी भी वीडियोस को कट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे ये देख लिया हम लोगों ने। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। किसी भी वीडियोस को लेने के बाद छोटा सा वीडियोस लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं, छोटा सा वीडियोस लेते हैं 15 सेकंड का। ये देखिए ये एक वीडियोस है, हमने समझ गया। जैसे कि अगर मुझे लेफ़्ट में अगर ये मतलब ज़रूरत नहीं लग रहा कि मुझे ये वीडियोस में ये पार्ट्स होना चाहिए, तो फिर हम बेसिकली इसके ट्रिम ऑफ लेफ़्ट करेंगे। और जब हमको लगे कि नहीं इसके राइट में, जैसे बीच में ही आपको लगे कि ये सीन मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये सीन नहीं चाहिए बीच में। अगर आखिर में भी है तो आप ट्रिम लेफ़्ट कर सकते हैं, और अगर शुरू में है तो ट्रिम लेफ़्ट कर सकते हैं, और इधर हो तो आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं। बट लेकिन अगर बीच का ही निकालना हो तो फिर वैसे मौक़े पे हम लोगों को करना पड़ता है स्प्लिट। ये बीच से निकल गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे
तो हम यहाँ नहीं चाहिए, फिर एक स्प्लिट करेंगे और उसके बाद स्प्लिट कर देंगे प्ले हेड। अब ये देखिए जो बीच का जो है ये खुद ब खुद आ गया, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये क्या होगा, अब दोनों वीडियो जो है बीच से वो हिस्सा गैप हो जाएगा और ये यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने फ्रीज तो सीख ही गया और ये इफ़ेक्ट के बारे में आपको बता ही दिए थे कि ये जब भी दो वीडियोस के बीच में तो आप किसी भी तरह का इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट डाला, जैसे ये वीडियोस जैसे ही एक वीडियोस ख़त्म होगा दूसरे वीडियोस अटैच में ऐसा ही इफ़ेक्ट देता है। ये भी हमने समझ गया, अब इसे डिलीट करते हैं। और एक और बात जो, और आपने ये चारों ऑप्शन कंप्लीट कर लिया। ट्रिम लेफ़्ट करना है इधर का या बीच का हिस्सा करना है तो ट्रिम स्प्लिट करना है। और अगर आपको कहीं पे वीडियोस को रोकना है, जैसे ये वीडियोस चल रहा, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये स्लो हो जाए, तो फिर यहाँ पे हम स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रेम फ्रेश कर देंगे। तो फिर क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ पर से ख़त्म होगा तो ये रुक सा जाएगा। ये देखिए रुक गया कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। या इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया ट्रांजिशन इफेक्ट और स्प्लिट वीडियो। तो अब हम लोग पैन ऑन जूम के बारे में जानेंगे। पैन ऑन जूम के लिए सबसे पहले एक वीडियोस ले लेते हैं हम लोग। एक वीडियोस ले लिए, ये वीडियोस है, वीडियोस को प्ले करके देख लेते हैं। ये सिर्फ एक कार का वीडियोस है, आप देख पाएंगे। आपने देखा बेसिकली इसमें करना क्या होता है, ये पैन ऑन जूम है। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है कि स्टार्ट पोजीशन और एक एंड पोजीशन। तो स्टार्ट पोजीशन मतलब स्टार्ट हमें कैसे रखना है और फिर एंड में कैसा होता है। जैसे स्टार्ट में हम चाहेंगे कि स्टार्ट में पूरा जूम हो और एंड में एकदम छोटा हो जाए। जैसे हम कार पे फोकस किए कि मतलब स्टार्ट यहाँ से हो और एंड जो हो वो एकदम छोटा सा हो मतलब इस तरह। तो फिर हम देखें, अब जैसे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए जूम है, फिर धीरे धीरे जूम आउट होते फिर पूरा छोटा हो जाएगा। हमने देखा। और अगर हम चाहेंगे कि इसके मतलब शुरू में ही मतलब एंड पोजीशन में छोटा दिखे, तो एंड पोजीशन में हम आएंगे। इन पोजीशन में मतलब जूम दिखे, तो जैसे इस गाड़ी पे जूम कर दिए और शुरू फर्स्ट पोजीशन पे हमें चाहिए कि मतलब ये छोटा दिखे हमें या नॉर्मल दिखे, जो नॉर्मल है। तो अब ये क्या होगा, अब ये होगा शुरू में आपको छोटा दिखेगा, फिर धीरे धीरे पूरा वीडियोस जो है आपको जूम होते चले जाएगा। ये देखें जूम हो रहा ना पूरा। अब इसमें एक चीज़ और, एक ऑप्शन और है इसमें कि अगर हम दोनों में बराबर रखना चाहते हैं, जैसे ये कार है, मुझे गाइडेंस वगैरह नहीं चाहिए, तो जैसे हम ऐसा रखना चाहते हैं और पूरा वीडियोस में रखना चाहते हैं, तो जब हम इक्वल कर देंगे, ये देखें यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन है, इसके जैसे ही करेंगे तो ये दोनों में बराबर हो जाएगा, दोनों में सेम जूम देगा। देखिए एंड में भी सेम जूम देगा। और अगर हम चाहेंगे कि दोनों जो है वो मुझे छोटा दिखे कुछ इस तरह, और दोनों में, तो फिर शुरू से लेकर आखिर तक ये इसी पोजीशन में वीडियोस रहेगा। बेसिकली हम ये जानेंगे किसी वीडियोस को अगर शुरू में जूम करना है, फिर लास्ट में धीरे धीरे छोटा करना है, या फिर शुरू में छोटा दिखाना है फिर धीरे धीरे बड़ा दिखाना है, या फिर हमें पूरा वीडियोस में बराबर दिखाना है, मतलब एक ही फ्रेम को दिखाना है, तो फिर उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैन एंड जूम का। पैन एंड जूम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरी मिशन पे, रोटेशन। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन और फ्लिप के बारे में। रोटेशन और फ्लिप के बारे में बात करेंगे तो इसमें अगर हम कोई वीडियोस लिए हुए हैं, जैसे वीडियोस कोई भी वीडियोस है, नहीं सॉरी ये इमेज है, ठीक है, इमेज अगर रहेगा तो इमेज में आपको रोटेशन और फ्लिप जो है वो आपको स्क्रीन पे यहीं पे दिखेगा। ये देखें, ये रोटेशन और फ्लिप है, इसको किसी भी तरह घुमाना, मेजरिंग करना आप इसे कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं आप। और अगर ये इमेज नहीं बल्कि वीडियोस रहे तो वीडियोस में आपको क्या करना है कि जैसे किसी भी वीडियोस को जैसे ले लिए, तो ये वीडियोस
इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका रोटेशन और फ्लिप जो है वो नीचे दिखेगा आपको। तो इसमें रोटेशन इसमें भी कर सकते हैं आप, वीडियोस में भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस का नीचे में रहता है और इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको ऊपर में ही आपको एक आइकन का ऑप्शन दे देता है। और इसमें भी आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और फिर आप जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं। बेसिकली रोटेट और फ्लिप के बारे में इतना ही है। चलते हैं दूसरे वीडियो। अब बात करेंगे हम लोग क्लिप ग्राफिक के बारे में। क्लिप ग्राफिक क्या होता है? किसी भी इमेज को लेने के, किसी भी इमेज को जैसे आप ले लें, इमेज लेने के बाद एक मिनट, किसी भी इमेज को, यस, जैसे मैंने एक इमेज को ले लिया। क्लिप ग्राफिक का काम क्या है कि किसी भी इमेज या वीडियोस का वक्त में उसे खूबसूरत बनाना। जैसे ये है एक इमेज है तो हम इसमें क्लिप ग्राफिक यूज़ करेंगे। हमने स्प्लिट सीख लिया, रोटेशन सीख लिया, पैन जूम सीख लिया। अब क्लिप ग्राफिक की बारी। क्लिप ग्राफिक क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ ग्राफिक डालते हैं जो कि एक इमेज को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने इसे डाला तो ये इस तरह कुछ दिखेगा और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे ये है बहुत सारा। आपको और भी आप डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गुड वाइब्स है, कुछ इस तरह से इसमें दिखेगा। देखिए इसे प्ले करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये एक ग्राफिक हो गया जो एक इमेज पे डालने के बाद एक खूबसूरती सा लाता है। तो लोग नॉर्मल सा इसे ही यूज़ करते हैं और इसमें कुछ लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे तो सिंपल से मतलब मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ऐसे ही मंजर इकबाल। देखें एक और है, उसमें भी लिख देता हूँ ऑल टेक। फिलहाल मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप जब भी लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए ये किस तरह से रेडी हो गया। एक इमेज को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से खूबसूरत से बना दिया, ये देखें। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अगर कुछ अलग अलग दिल करे और भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे ये देखें, इसमें कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए मेन सीधी सी बात यह है कि क्लिप ग्राफिक बात करेंगे स्पीड या स्लो किसी भी वीडियो को कैसे करते हैं। किसी भी वीडियोस को स्पीड या स्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी एक वीडियोस ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अब जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सीखी है। यहाँ पे हम लोग स्पीड के बारे में सीखेंगे। स्पीड जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ रीसेट मिलता है, जैसे 1 गुना, 4 गुना, 8 गुना, ये बहुत सारा। जैसे मैंने 4 गुना किया तो 4 गुना करने के बाद ये काफ़ी स्पीड में चलेगा, ये देखें। और उसे ही अगर हमने 8 गुना कर दिया तो ये और भी स्पीड देखने को मिलेगा, देखें। और इसे अगर जैसे इसी वीडियोस को हम लोग अगर स्लो करेंगे, जैसे 1x जो है ये नॉर्मल है। जैसे नॉर्मल देखिए ये वीडियोस किस तरह चल रहा है। किसी भी वीडियो को स्लो या फास्ट करना, जैसे हम लोग इसे ये इसका नॉर्मल टाइम रेट है, ये नॉर्मल चल रहा था। अब जैसे हम इसे मतलब स्लो करना है मे बी, तो स्लो करना है तो ये देखिए इधर आप जितना पीछे जाएंगे उतना स्लो का ऑप्शन देखिए 0.25 मिलता है यहाँ पे। अब देखिए इसे काफ़ी धीरे आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी धीरे होगा। और इसी वीडियो को फास्ट तो आपने फास्ट भी देख ही लिया है कि फास्ट कैसे करते हैं। तो इसके जगह पे कोई और भी वीडियोस ले लेते हैं जो समझने में काफ़ी आसानी पैदा करे। तो बेसिकली मैं एक वीडियोस ले लेता हूँ यहाँ से, जो कि ये काफ़ी बड़ा वीडियोस है। तो इसे मुझे फास्ट करना है, राइट। तो इस वीडियो पर नॉर्मली क्लिक करेंगे और स्पीड में 8x कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए वीडियोस कितना फास्ट खेला जाएगा, देखिए। और इसी वीडियोस को अगर हम स्लो कर दें तो फिर ये काफ़ी धीमा होगा, ठीक है। चलिए इसी को देख लेते हैं। सॉरी ये फास्ट ही हो गया, अभी भी इसे नॉर्मल में करना है। सबसे पहले नॉर्मल चलेंगे और इसे स्लो करते हैं।
स्लो करेंगे तो ये काफ़ी धीरे धीरे होगा। ये देखें, नॉर्मली किसी वीडियोस को मतलब चाहिए कि हम स्लो करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे स्पीड को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये देखिए काफ़ी स्लो हो गया, जो अभी के तक एक स्टिक भी नहीं चला है। ये देखिए कितना स्लो है। ये देखा आपने कितना स्लो हो गया। तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड का सिर्फ और सिर्फ किसी भी वीडियोस को स्लो या फास्ट करने के लिए। हम लोग ने यहाँ पे देखा किसी भी वीडियोस को स्लो और फास्ट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बात करेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स कैसे होता है, तो रिवर्स के लिए नॉर्मल हम लोग एक वीडियोस ले लेते हैं। एक वीडियोस जैसे हमने ये ले लिया, जैसे ये वीडियोस पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये वीडियोस एक मतलब ये है, तो इसमें हमें रिवर्स करना है, राइट। तो रिवर्स कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ से हमको रिवर्स करना था तो हम यहाँ से इसके थोड़ा सा हटा देते हैं, इसे कट करते हैं, ट्रिम, बस यहाँ से फिर इसे, और इसका एक डुप्लीकेट हम लोग निकालेंगे, राइट। डुप्लीकेट निकालने के बाद अब जब इस पर क्लिक करेंगे इस वीडियोस को, तो इस वीडियोस को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ये रिवर्स के लिए प्रोसेस लेगा और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि रिवर्स कैसे काम करता है। तो हमने एक वीडियोस को बनाए थे, ये देखें, ये काफ़ी स्लो आ रहा और ये देखिए अब थोड़ा देर में रिवर्स हो जाएगा। ये देखें, देखा कि रिवर्स कैसे काम किया, इसे ही कहते हैं रिवर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2 क्यों बनाए, हम इसमें भी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर रिवर्स करेंगे तो ये पूरा वीडियोस ही रिवर्स हो जाएगा। आपको हम इस पर भी करके दिखा देते हैं, सॉरी, रिवर्स। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए रिवर्स नहीं चलेगा, ये देखें, इसीलिए हमने एक और कॉपी यहाँ पे लिया था ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे हम फिर से यहाँ पे उसको डाउनलोड करते हैं उस वीडियोस को, ये देखें, तो जैसे ये वीडियोस चले आ रहा था, ये देखें, और उसके बाद अचानक से ये देखिए रिवर्स हो जाएगा। बस रिवर्स की यही एक काम है। रिवर्स जो है, रिवर्स करने के बाद किसी भी वीडियोस को एक अच्छा सा मतलब मोशन दे सकते हैं, एक अच्छी सी खूबसूरती, और ये बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है, इसलिए रिवर्स ज़रूर याद रखें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। रिवर्स तो कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद रोटेट और मिररिंग। तो रोटेट मिररिंग के बारे में तो हम लोग जान ही गए थे कि रोटेट और मिररिंग कैसे काम करता है। जैसे देखें अभी इस वीडियोस को, ये उल्टा रिवर्स होगा, तो ये रोटेट और मिररिंग का बेसिक सा लेसन है जो कि हम लोग सीख ही गए हैं। तो रोटेट और मिरर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कलर और फिल्टर का। अब हम लोग बात करेंगे कलर करेक्शन के बारे में और साथ ही एडजस्टमेंट के बारे में, ये क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक अच्छा सा इमेज ले लेते हैं। एक इमेज लेने के बाद एक इमेज ले लिए, तो इसमें अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये स्प्लिट भी सीख गया, पैन एंड जूम भी सीख लिया, रोटेशन मिरर भी सीख लिया, क्लिप ग्राफिक भी सीख लिया, कलर फिल्टर क्या है ये इसके बारे में जानेंगे। कलर फिल्टर एक बेसिकली यहाँ पे आपको जो है मतलब बिना वर्क किए हुए किसी भी फ़ोटो में थोड़ी सी इमेज में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे बेसिक में इस तरह कर सकते हैं, इस तरह जो कि एक फ़ोटो मतलब ख़राब फ़ोटो है उसमें जान लाना है, या फिर किसी फ़ोटो को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आप देखें इस तरह से। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, आपको तो बहुत सारा ऑप्शंस है, ये देखें आपको बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप इस तरह देख सकते हैं। लेकिन इसमें उतने अच्छा और कोई ख़ास बात नहीं है जो फ़ोटो अच्छा लगे देखने में।
इसलिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हमें नॉन कर देते हैं। और जानते हैं फिर कलर फिल्टर में कुछ भी वैसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है सीखने वाली, इसमें बेसिक कोड है जो आपको अगर अच्छा लगे और आपको फ़ोटो पे शूट कर रहा है कि हाँ ये फ़ोटो पे वर्क आ रहा है या फिर काम का चीज़ है, तो फिर आप बेसिकली आप इसे यूज़ करें। मेरे हिसाब से तो इसे यूज़ करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा यूज़ करने के लिए हमें कलर फ़िल्टर को छोड़ के हम लोग एडजस्टमेंट में आ सकते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है कि हम किसी भी चीज़ को ख़ास करके हम इसमें ध्यान दे करके इस इमेज को अच्छा बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस आपको दिख रहा है, इसलिए ब्राइटनेस से जो आपको है वो आपको ब्लैकनेस और आपको काफ़ी ब्राइटनेस दिखने को मिलेगा, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा जो लाइट को थोड़ा सा ये करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो एक फ़ोटो को अच्छा सा बनाने के लिए आपको थोड़ा जान लाने के लिए आपको कुछ इस तरह करेक्शन करना पड़ेगा। तो खुद से बनाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये देखें, इसको थोड़ा हाईलाइट एरिया, ये इससे हाईलाइट एरिया होता है, ये शैडो है, ये शैडो थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। गेन है, गेन में बेसिकली आपको गेन से आपको एक अच्छा सा वार्म लाइट मतलब धूप की तरह मतलब दिखता है, तो इसे उतना यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। गामा यूज़ कर सकते हैं कि गामा एक हल्का सा कहीं ना कहीं ब्लैकनेस देता है, जो हल्का शैडो जो रहती है। आप शैडो को लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट इसमें सूट नहीं कर रहा। ह्यू यूज़ कर सकते हैं, ह्यू से मैक्सिमम मतलब कलर चेंज होता है। जैसे मैं ग्रीन कलर करके रखना चाहते हैं तो ग्रीन, रेड, ब्लू, आप किसी भी तरीक़े से कलर को दे सकते हैं। जैसे ये पर्पल देना चाहते हैं तो हमने पर्पल दे दिया, और फिर इसे और भी अच्छे से सजा सकते हैं। आपको जिस तरह से आपको सजाना आए आप उस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इस फ़ोटो को थोड़ा इस तरह करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे इस तरह से ये अपने मन से जैसे हमने बनाया, जैसे हम इसके साथ में ही मतलब ये एक और जो इमेज है उसको फिर से सामने लेके चले आते हैं ताकि दोनों इमेज को देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से इमेज था नॉर्मल, और हमने फिर इसे कुछ एडजस्टमेंट करके हमने बहुत सारा चीज़ इसमें चेंजिंग लेकर के आए हैं, जैसे देखें। तो इसी तरह से मतलब किसी भी इमेज को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइट, ब्राइटनेस, ब्रोकन, फिर ऑफ, शैडो वगैरह कुछ भी, तो आप एडजस्टमेंट का यूज़ करें। और आपने ये देख ही लिया, आप कलर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा सा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। और फिर इसी के साथ आपको एडजस्टमेंट भी आपने देख लिया, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट भी हो गया। साथ में ये विग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये विग्नेट होता क्या है? ये विग्नेट जो है साइड में एक शैडो दे देता है। ये देखें, इसमें देखें विग्नेट जो है एक शैडो दे देता है। जो साइड आपको दिख रहा होगा ये एक शैडो है बस। इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। हमने ये सब सीख लिया, ग्राफिक भी सीख लिया। अब हम लोग कुछ और बात करेंगे नॉर्मल। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो के बारे में। ऑडियो लेवल, रिवर्ब, वॉइस चेंजर, EQ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग नॉर्मल एक छोटा सा वीडियोस ले लेते हैं। तो एक वीडियोस ले लिया छोटा सा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वॉल्यूम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम आपको बेसिकली हर वक्त हैंडेड मिलेगा। आप इसे चाहें तो यहाँ पर से साउंड म्यूट कर सकते हैं। जब म्यूट कर देंगे तो ये देखिए क्या होगा कि इसमें से अब आवाज़ कुछ भी नहीं आएगा। मैं देखा कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो वही अगर हम इसमें फिर वॉल्यूम को बढ़ा दें तो यहाँ पे हम इसे 200 तक कर सकते हैं। अब 200 करने के बाद यहाँ पे देखिए आवाज़ कितना ढेर सारा आपको देखने को मिलेगा, देखा आपने। और यहाँ पे इस वॉल्यूम के साथ साथ आप इसीलिए आप इसे 100 ही रखें। 100 सही एक आवाज़ है। इसके बारे में डकिंग, ऑडियो डकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेफ़्ट और राइट का। अगर राइट में करेंगे तो ये देखिए, आप जब आप आवाज़ सुनेंगे तो दोनों आपका एयरफोन में आपका राइट में ही आवाज़ आएगा, बल्कि लेफ़्ट में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट में यहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, सिर्फ राइट में आ रहा। और अगर हम चाहेंगे कि नहीं सिर्फ राइट में नहीं बल्कि पूरा का पूरा दोनों का दोनों जो है वो लेफ़्ट में मुझे सुनाई दे, तो फिर आप यहाँ से देखें दोनों का दोनों जो है वो लेफ़्ट में ही सुनाई देगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि हम वॉल्यूम को हमेशा लेफ़्ट और राइट के बीच में रखें ताकि दोनों एयरफोन यूज़ किया जा सके। और नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं पिच का। ये पिच का ऑप्शन क्या है कि अगर जैसे आवाज़ को अगर जैसे आप भारी लाउडली करना चाहते हैं या फिर एकदम काफ़ी धीमा आवाज़ करना चाहते हैं, पतला आवाज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग पिच का यूज़ करते हैं। तो पिच का यूज़ जैसे हमने ये किया, इधर किया, तो ये देखें मेरा आवाज़ किस तरह आएगा। आप सुन पा रहे होंगे इस तरह की आवाज़ आती है। और वही अगर पिच को हम बढ़ा दें, मतलब लाउडली आवाज़ कर दें, तो ये देखिए लाउडली आवाज़ किस तरह आता है। ये देखें, आपने देखा लाउडली आवाज़ किस तरह आता है, जो कि एक भारी आवाज़ है। हमने ये बेसिकली ये साउंड के बारे में था जो हमने अभी जाना। इसमें आप साउंड को जो आपकी जो ये ग्राफिक ये जो मीडिया है, यहाँ से आप इसकी साउंड को अगर कहीं पे कम है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, 200 पे कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखिए पिच का इसे नॉर्मल कर देते हैं हम लोग। ये देखिए इसके बारे में हम लोग ने जान लिया। और भी देखें यहाँ पे वॉल्यूम से जुड़े बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इको का ऑप्शन है, वॉल्यूम इनवेलप का ऑप्शन है, रिवर्ब का है, वॉइस चेंजर का है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि EQ क्या है। EQ जो है एक नॉर्मल आवाज़ ही रहता है जो कि एक चेंज होता है, जैसे AM रेडियो की तरह आवाज़ आएगा इसमें, आप सुने देखें। इसे मतलब बेसिकली जो है वो आप आवाज़ को किसी भी तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हैं। बेस बूस्टर का आवाज़ आपको मिलेगा सुनने को। ये देखें, अच्छे अगर एयरफोन माइक हो और स्पीकर हो तो आपको बहुत सारी हिप हॉप, जैज़, नेचुरल, पॉप, आपको बहुत सारी चीज़, रॉक, ट्रेबल बूस्टर, वॉइस, आपको बहुत सारा चीज़ इसमें देखने को मिलता है जो कि आप आवाज़ को ऊपर नीचे या किसी अंदाज में पास में बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ। आपने ये तो देख लिया, EQ देख लिया। वॉल्यूम इनवेलप क्या है, सॉरी इसके बारे में, वॉल्यूम इनवेलप के बारे में बाद में बात करते हैं। ये रिवर्ब देख लेते हैं। रिवर्ब जो है इसमें मतलब ऐसा आवाज़ जैसे कि मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे और लगे कि हम मतलब बाथरूम पे हैं, तो ऐसा इको टाइप का आएगा। आप जैसे आवाज़ सुने आप। सुने और देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे केव में है, जैसे आप किसी गार वगैरह में हो पहाड़ के पास तो कैसा आवाज़ आएगा, फिर चर्च में हो तो कैसा आवाज़ आएगा। देखें, इको रूम में है तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा स्टूडियो है। स्टूडियो में रहेंगे तो कैसा आवाज़ आएगा, हॉल में है तो कैसा आवाज़ आएगा। आवाज़ को मतलब बेसिकली किसी स्पेस के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं कि हम मतलब यहाँ थे या फिर हम यहाँ हैं। मतलब ऐसा आवाज़ लगेगा जैसे आप कहीं हॉल पे हो या फिर आप इको रूम में बैठे हुए हो। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और आपको साथ साथ में यहाँ पे रिवर्ब के बाद आपको, रिवर्ब तो हमने देख लिया, रिवर्ब के बाद वॉइस चेंजर देखिए, जैसे लगे 2 आदमी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखा आपने। एलियन का आवाज़ है।
बहुत सारा आवाज़ आपको कन्फ्यूज़न, मॉन्स्टर, फनी, इसी तरह का आपको रोबोट, मतलब बहुत सारा आवाज़ आपको चेंज करने के भी ऑप्शन, जैसे बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ को छुपा करके रखें तो आप फिर इस चीज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। कंप्यूटर भी है तो कंप्यूटर की तरह आवाज़ आपको जो चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा, और इसके साथ में वॉल्यूम के साथ वो आपने वॉइस चेंजर देखा, रिवर्ब भी हम लोगों ने देखा कि कहीं पे जैसे स्टेज का आवाज़ निकालना है कि कहीं रूम पे या हॉल पे बैठे हुए हैं, जैसे वॉल्यूम इन्वेलप के बारे में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वॉइस चेंजर आपने देख ही लिया, और एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बारे में भी बता दूँ। एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बारे में बाद में बात करते हैं। बेसिकली हम लोग ने इतना देखा कि वॉइस से जुड़ी कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने देखा यस, ये इतने सारे ऑडियो थे साथ में, तो जैसे ही वॉल्यूम पे क्लिक करने से कितना सारा हमने ये साउंड के बारे में जान लिया कि ज़्यादा रखना है, कम रखना है, आपको आवाज़ लेफ्ट ईयरफोन में देना है और राइट ईयरफोन में देना है, फिर आवाज़ को भारी करना है या पतला करना है, यहाँ से हमने दिखाया। और आपको इसी के साथ में आपको वॉल्यूम के साथ में आपको यहाँ पे रिवर्ब भी देखा आपने, कैसे केव में, चर्च में या इको रूम में बैठे हुए तो आवाज़ कैसा आता है उस टाइप से। फिर वॉइस चेंजर, आपको किसी एलियन, चिंपक या फिर कन्फ्यूज़न कॉल मॉन्स्टर या रोबोट की आवाज़ चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर डकिंग या लूप ट्रेन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑडियो डकिंग के बारे में। ऑडियो डकिंग के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फाइल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये, और फिर एक कार ले लेते हैं और एक छोटा सा वीडियोस ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमने 3 वीडियोस ऐड किया। अब मैं एक ऑडियो म्यूज़िक डाल देते हैं, जैसे ये म्यूज़िक है तो इसे हमने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि मतलब जैसे ये जो मेरा ये है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा कम साउंड हो, ठीक है। और फिर दूसरी फाइल में हम आए तो यहाँ पे साउंड ज़्यादा हो जाए, और फिर जब हम बोल रहे हों तो साउंड कम हो जाए। मतलब साउंड को हम अपने मर्ज़ी से कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम करना चाहते हो तो वैसे वक्त में हम उसे ऑडियो डकिंग कहते हैं, ऑडियो डकिंग कर सकते हैं। ऑडियो डकिंग यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो ये एक बेसिकली एक पार्ट्स वीडियो पे कर रहे हैं। और भी आपको एक और ऑडियो डकिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये ऑडियो डकिंग करना है हमको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चाहूँगा ऑडियो डकिंग यहाँ पे पूरा हो, पूरा नहीं हो मतलब चले 90% पे हो, मतलब थोड़ा परसेंट हो जो मतलब साउंड यहाँ पे कम आवे। और फिर जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो कि साउंड जो है पूरा फुल रहे। चलिए ठीक है, यहाँ पे फुल है। और जैसे हम यहाँ पे आए तो फिर हम चाहेंगे यहाँ पे ऑडियो डकिंग करके आवाज़ को कम कर दे ताकि मेरा आवाज़ साफ से सुनाई दे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए आवाज़ काफ़ी आपका तेज़ है, मतलब धीमा था सॉरी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी आपका साउंड जो है पूरा तेज़ है, मतलब म्यूज़िक का जो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, जैसे अब वीडियोस ये ख़त्म हो गए, जैसे ही हम इस वीडियोस पे आएंगे जहाँ पे हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे मेरा आवाज़ तेज़ हो जाए और म्यूज़िक जो है वो हल्का हो जाए। तो यहाँ पे हमारा साउंड जो है वो ज़्यादा हो गया और म्यूज़िक जो है वो काफ़ी स्लो हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो नॉर्मल इसी को ऑडियो डकिंग कहते हैं हम लोग, समझ गए होंगे बात को। अब जैसे हम और अपोजिट अगर हम करना चाहें, जैसे हम इसमें चाहेंगे कि नहीं इसमें मेरा आवाज़ ऑडियो डकिंग में ज़्यादा हो तो ठीक है। अब इसमें जो है ऑडियो डकिंग करे तो इसमें मेरा आवाज़ एकदम कम हो, और फिर जब हम इसमें करें तो इसमें तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं तो इसमें मेरा आवाज़ भी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें नॉर्मली मतलब चलो 50% कर देते, मतलब जहाँ पे भी मेरा मन हम आवाज़ ज़्यादा करें कम करें। तो हम बेसिकली जो ऑडियो डब कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ से कर रहे हैं। तो अब देखिए ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे
ज़्यादा था, अब देखिए यहाँ पे 50-50 होगा, दोनों बराबर हमने दे दिया, तो म्यूज़िक भी ज़्यादा लाउड में आएगा और साथ में ही मेरा वॉल्यूम जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी ऑडियो साथ में ज़्यादा आएगा। जहाँ आपने देखा कि म्यूज़िक का जो साउंड है बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इसे कम करने के लिए यहाँ पर फिर से हम एकदम कम कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये म्यूज़िक ज़्यादा तो हम यहाँ से इसके थोड़ा सा हटा देते हैं। ऐसा कर देने से अब म्यूज़िक का आवाज़ जो है वो कम आएगा और मेरा साउंड जो है वो काफ़ी आएगा। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ ऑडियो डकिंग में हम लोग यही जानते हैं कि ऑडियो डकिंग कैसे होता है। तो ऑडियो डकिंग के लिए मतलब फ़ाइल चूज़ करके हम लोग जहाँ पे अपना मर्ज़ी से चाहें आवाज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ये अच्छे से समझ पे ऑडियो डकिंग किया था। तो ऑडियो डकिंग को अब यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा और क्या तरीका है ऑडियो डकिंग करने का। तो जैसे हम आपको पहले बताए थे कि जैसे जहाँ पे हमको आवाज़ कम करना है या कहीं पे ज़्यादा करना है, तो हम लोग फाइल इसको मीडिया को चूज़ करके डकिंग का ऑप्शन ऑन करके हम लोग कर रहे थे। तो जो कि अब डकिंग नहीं करना है, बल्कि अब हम लोग को ऑडियो इन्वेलप के ज़रिए हम लोग कैसे डकिंग करते हैं वो अब बताएंगे। तो जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आवाज़ जो हो वो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे चलेंगे ऑडियो इन्वेलप पे। ये फिर से देख ले, ये जो आइकॉन ऑडियो इन्वेलप का नीचे में भी रहता है, लेकिन कभी कभी को ऊपर दिखेगा। तो ये ऑडियो इन्वेलप हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ पे आवाज़ बहुत हो, तो ठीक है, यहाँ पे आवाज़ जो है नहीं, जैसे हम लोग चाहेंगे यहाँ पे कि आवाज़ कम हो, तो ठीक है, तो यहाँ तक आवाज़ कम होना है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड करेंगे और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक, ऐड कर लेते हैं। तो इसके नेक्स्ट वाले देखिए, ये नेक्स्ट इस तरह जा सकते हैं। तो इसको हमको साउंड को थोड़ा नीचे करना है, 10 नहीं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रहे, और फिर उसके बाद से आवाज़ जो हो वो मेरा कम हो जाए। तो कितना कम करना है मुझे, तो जैसे यहाँ पे 14% ही आवाज़ मुझे नहीं तो 22% रखना है। कहाँ तक रखना है आवाज़, तो यहाँ तक, ये वीडियोस तक, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे, तो यहाँ तक रखना है। यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो सही है। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक और ऐड करेंगे। अब हम लोग यहाँ से ऊपर लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ से जितना है मेरा पूरा ऑडियो जो है पूरा एक तरह सा, मतलब वन मिनट, यहाँ पे आवाज़ जो होगा, यहाँ पे ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ है, यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ एकदम ही बंद हो जाएगा। एक्चुअल में हम लोग अपोजिट कर दिए हैं, यहाँ पे एक्चुअल में आवाज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इसको 12% में करते हैं। और ये वाली जो ये है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं 100% तक हो, और फिर आप ऐसे बेसिकली इधर ही से चले जाते हैं यहाँ पर। तो इससे भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे आवाज़ हो। फिर उसके बाद वाला में से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हो, नीचे हो, कम हो। तो अब यहाँ पर देखें आप कि हम लोग क्या किया। हमने पहला वाला में आवाज़ कम देना चाहा कि मतलब जो म्यूज़िक जो हो रहा है वो थोड़ा सा म्यूज़िक हो, ठीक है। यहाँ पे हम देना नहीं चाहे, तो इसलिए अगर आप देना चाहते हैं जहाँ पे भी, वो आपकी मर्ज़ी है, कहाँ पे देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। हम यहाँ पे बेसिकली नहीं देना चाहते थे, और यहाँ पे इस सीन में हम चाहते थे कि मेरा ऑडियो जो है वो बहुत सारा आवाज़ हो, तो हमने यहाँ पे फुल रखा है। और फिर जैसे ही हम यहाँ पे बात करने लगे, तो यहाँ से मेरा जो ऑडियो हो वो खुद ब खुद धीमा हो जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ग्राफ जो है नीचे हम लोगों ने ले लिया है। तो अब हम इसे प्ले करके एक बार देखते हैं क्या आवाज़ वाकई में पहले थोड़ा स्लो होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर से आवाज़ बढ़ जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। हम लोग बात करेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स
आपने देखा जैसे ही यहाँ पर आवाज़ था तो मेरा पूरा ये था, साउंड काफ़ी था ऑडियो में। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है काफ़ी स्लो हो गया और मेरा ऑडियो जो है वो ज़्यादा रह गया। तो ये बेसिकली ऑडियो डैकिंग इसे ही कहते हैं हम लोग। ऑडियो डैकिंग आपने देखा यहाँ पे हमने स्लो रखना चाहा तो नीचे, अगर इसको ऊपर करना चाहते तो ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को नीचे ही रखना था तो हम लोगों ने नीचे रखा। और यहाँ पे हम लोग साउंड देना चाहते थे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हम बोल नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पे म्यूज़िक ज़्यादा हो, हम ये चाहते थे। और यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ से बोल रहे थे इसलिए हमने, आप देख रहे होंगे कि देखें ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ में, आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमने नीचे में रखा 20% पे, ताकि हमको आवाज़ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वो स्लो हो और जो बोल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा से आवाज़ हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑडियो डैकिंग भी देख लिया और यहाँ पे इनवेलप वॉल्यूम भी देख लिया। ऑडियो डैकिंग में बेसिकली हम लोग ने देखा था कि हम लोग किसी भी फाइल को चूज़ करके उसके ज़रिए डैकिंग कर रहे थे, आवाज़ को कम या ज़्यादा, कि मतलब किसकी आवाज़ ज़्यादा हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी किसी भी फाइल विदाउट चूज़ किए बगैर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ऑडियो डैकिंग के ज़रिए। तो ये हमने ऑडियो इनवेलप भी देख लिया, ऑडियो डैकिंग भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी बात पे। अब हम लोग जानेंगे म्यूज़िक लूप और एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बारे में। म्यूज़िक लूप और एक्सट्रैक्ट ऑडियो क्या होता है, पहले म्यूज़िक लूप को समझ लेते हैं। कोई भी एक, जैसे हमने मतलब ये लिया, जैसे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, मतलब मे बी 5 मिनट का। तो जैसे ये 5 मिनट का है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कोई भी ऑडियो अगर ऐड करते हैं, जैसे हमने एक ऑडियो ऐड किया, चलिए जैसे मैंने ये ऑडियो ऐड कर लिया, ठीक। अब ये ऑडियो जो हमने ऐड किया तो आप देखेंगे कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, जबकि मेरा प्रोजेक्ट अभी और है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे हम, या तो फिर से हमें यहाँ पे पहुँच करके फिर से एक मतलब ऑडियो एक और ऐड करना होगा उसी को, जिसे मतलब हम चाहते हैं। तो फिर इस तरह से मेरे प्रोजेक्ट में फिर ख़त्म हो गया। फिर ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में सिंपल है, जब ये ऑडियो है तो ऑडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक तो ऑप्शन दिखेगा आपको लूप का। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो ये लूप हो गया है, लेकिन ये एंड तक नहीं हुआ। आप इस पर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाने से अच्छा यहाँ पे लूप टू एंड कर देंगे तो ये पूरा में चले जाएगा, जहाँ तक मेरा जितना बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है उतना बड़ा ये ऑडियो हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग लूप करना किसी भी ऑडियो को। इसे सुने, क्या होता है तो आपने देखा कि हमने पूरा मतलब ऑडियो को एक साथ में मतलब कैसे म्यूज़िक को लूप कर दिए। तो फ़िलहाल हमने ये जान लिया, अब हम लोग कुछ और जानते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। बेसिकली हमने समझ गया कि म्यूज़िक लूप कैसे करते हैं। तो किसी भी मतलब म्यूज़िक को बढ़ाने के लिए उसे लूप ऑन करना है और इन टू तक ऑन कर देना है, तो वो म्यूज़िक जो है वो अपने आप पूरा एंड तक मेरे पूरे प्रोजेक्ट में चले जाएगा। अब एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम छोटा सा, जैसे ये प्रोजेक्ट लिए। अब जैसे ये अगर प्रोजेक्ट नहीं रहता या फिर कोई और वीडियोज़ जो अगर हम चाहते हैं कि उसका ऑडियो सिर्फ मेरे पास हो जाए, मतलब उसका ऑडियो हमें चाहिए। अब जैसे इसमें देखें, इसमें जो ऑडियो है अगर वो मुझे ऑडियो चाहिए तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं। इमेज को जैसे आप ले लें, इमेज लेने के बाद इसको ऑडियो को निकालने के लिए इसे ही कहते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो कैसे निकलता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे, एक यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो जैसे ही करेंगे इसमें आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो देखने लगता है और साथ में ही ग्राफ भी देखने को मिलता है कि कहाँ पे हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे तो ये भी हमें दिख सकता है। यहाँ पे जैसे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे, देखा आपने। जैसे यहाँ पे आए हम फिर बोलने लगे, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और इस ऑडियो को चाहे तो हम यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं या फिर हम कहीं और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ऑडियो किसी भी इतना ख्याल रखें कि ऑडियो मतलब एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब कब काम आता है, जब हमें अपना कोई ऐसा वीडियोज़ है या खुद का ही ऐसा वीडियोज़ है जिससे हम अपना ऑडियो निकालना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके हम वहाँ से ऑडियो को निकाल लेते हैं।
और यहाँ पर से सिंक भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि मतलब मुझे ये ऑडियो सही नहीं आया और हमें फिर से बोलना है तो ये ग्राफ को देखते देखते हुए हम लोग मैच भी कर सकते हैं, फिर दोबारा बोल सकते हैं। ट्रैक ऑडियो का सीधा सीधा ये काम है कि हम मतलब वीडियो से ऑडियो को बाहर निकाल सकते हैं किसी भी वीडियो से। अब हम लोग, ये तो बेसिक लेवल था, हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे बिगनर लेवल पे, जहाँ पे हम जानेंगे लेयर के। लोग बात करेंगे एडवांस लेवल लेयर के बारे में। तो पहले हम लोग सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ले लें, ये सबको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। सबसे पहले मीडिया है, तो मीडिया में कोई इमेज नहीं तो फिर हम कुछ भी चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल ऐसा ही हम कुछ ले लेते हैं, जैसे चले ये ले लिए, ये यहाँ पे सेव हो गया। इसको डिलीट करते हैं, ये पहले वाला था। इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक जितना बड़ा रखना है, जितना छोटा रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं इसे कर लिया। तो ये मतलब ये जो है आपका यहाँ पे मीडिया आ गया है, ये इमेज है। अब हम चाहते हैं कि इसमें लेयर, तो लेयर में जैसे ही जाएंगे तो देखिए सबसे पहले मीडिया है, इफ़ेक्ट्स है, स्टिकर है, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। इसके बारे में भी सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मीडिया में चलते हैं। मीडिया में चलने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, चले एक माउंटेन ले लिए। तो माउंटेन को अब जैसे ये हमें माउंटेन करना, ये देखिए जैसे इफेक्ट है, तो ये माउंटेन जैसे हम यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक, ये माउंटेन सेट हो गया। फिर हम चाहेंगे फिर एक और इफेक्ट ले, तो एक और इफेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ से, क्या ले, रोड ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक रोड ले लिया। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि मतलब इफ़ेक्ट का मतलब है कि हम ये जो लेयर्स है, लेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब यस थोड़ा सा बड़ा, ये देखने में लग रहा है कि ये रोड है, रोड का बगल में माउंटेन है। तो ये एक लेयर का कमाल है। अब यहाँ पे हम चाहेंगे कि जैसे एक पेड़ ले ले, चले एक पेड़ ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पेड़, इसे जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये सेट हो गया। एक और ले लेते हैं कार, ये देखिए कार, गुड। तो ये जैसे हम लोगों ने जो किया वो, हाँ, और ये देखिए अगर जो लेयर अगर का ज़्यादा ढेर सारा हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप ये जो यहाँ पे दिख रहा है आप उसे प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं इस स्क्रीन को। फिलहाल हम देखें तो ये लेयर का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पूरा ही कर दिया। अब जैसे हम चाहते हैं कि मतलब ये जितना सारा चीज़ है जो वो एक जगह पे ही रहे, एक जगह पे ही रहे, कहीं पे भी नहीं जाए। जैसे हम 0 0 पे सेट किए तो इसको पिन अप कर देंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे इस इमेज को ले लें, इसको भी पिन अप कर दिए, इससे भी इस लेयर को भी पिन अप कर दिए, इस लेयर को भी पिन अप कर दिए। अब क्या होगा कि अब अगर हम यहाँ पे कुछ एडिट करेंगे, मतलब कुछ ऐड करेंगे, तो ये ऐड यहाँ पे नहीं बल्कि इसके बगल में ऐड होगा। जैसे मैंने एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है, एक फ़ोटोज़ ले लेते हैं। ये देखें तब क्या हो गया कि ये इसके पीछे आ गया, नहीं समझ में आ रहा होगा, समझे? ये देखें ये इसका लेयर इधर आ गया, लेकिन ये जितने भी मेरे लेयर्स थे वो एक साथ ही है। इसको हटा देंगे तो ये फिर से इसी के साथ आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने लेयर इसे कहते हैं, मतलब किसी के ऊपर कुछ भी लिखना। जैसे यहाँ पे हम अगर किसी का नाम देना चाहते हैं तो जैसे कुछ भी लिख दिए, जैसे GHA कुछ भी, तो जैसे अब हम इसे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है इसको आपको बेसिकली लेयर्स कहते हैं। इसको मूव कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, ये सेट हो गया। तो इसको भी शुरू से अगर करना चाहते हैं तो शुरू से ही हो गया। हम देखेंगे वीडियो शुरू से, आपने देखा, ये इसे ही लेयर्स कहते हैं। लेयर्स मतलब हम बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं एक ही फील्ड पे एक ही साथ। अब अगर कोई वीडियोस भी होता है तो हम वीडियोस के साथ भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं। जैसे एक वीडियोस हमने ले लिया 1 मिनट का, जैसे ये वीडियोस है। अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कुछ बताना, तो यहाँ पर भी हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। मीडिया, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट लिखना है तो जैसे हम कुछ भी लिख दिए तो ये हम सेट कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे हमें दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम सेट करके साइड में रखना चाहते हैं,
तो ये मुझे दिखेगा। जैसे देखें अब ये इधर से नहीं आएगा, जब हम चाहें कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है यहाँ पे आए तो ये टेक्स्ट यहाँ पे ही आएगा। ये देखें, इसे ही नॉर्मल कहते हैं लेयर का कॉन्सेप्ट। लेयर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। अब इसके बारे में इसके चलते हैं इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे लेयर में एक और चीज़ सीखेंगे। इसको पहले प्रोजेक्ट को क्लियर कर देते हैं हम लोग। जैसे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैंने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका नीचे सिर्फ ये टेक्स्ट वगैरह या ये नहीं, बल्कि हम यहाँ पे अगर वीडियोस भी लेयर में डालना चाहें तो हम वीडियोस को भी डाल सकते हैं। तो लेयर से वीडियोस कैसे डालेंगे, बेसिकली कुछ भी हम ले लेते हैं एक चलिए एक वीडियोस ले लेते हैं ना, एक वीडियोस यहीं से ले लेते हैं कुछ भी। चलिए जैसे मैंने एक वीडियोस ले लिया, तो जैसे ही वीडियोस लेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखने को मिलता है, जो कि पहले हमने देख भी लिया और कुछ नया भी है जो हम सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जब हम लेयर में वीडियोस या इमेज किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें रिसाइज करने का ऑप्शंस दिखता है। जितना चाहे हम उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, और साथ में ही हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे हम थोड़ा सा छोटा कर ले पहले, जैसे हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही रखना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। जब प्ले करेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा। ये देखें, देखा आपने। इसे हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। तो हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ये है, तो ये नॉर्मली जो स्क्रीन मेरा ऑफ है, मतलब अपना मर्ज़ी से इसे छोटा बड़ा या फिर हम इसे इस टाइप से रख सकते हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं, मतलब स्क्रीन में किसी चीज़ को बांटना, या फिर हम कैसे स्क्रीन में रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम नीचे रखना चाहें तो हम नीचे रख सकते हैं। जैसे नीचे भी प्ले करेंगे तो आधा मेरा बैकग्राउंड दिखेगा नीचे में, ऊपर बैकग्राउंड दिखेगा, नीचे में मेरा ये जो वीडियोस चल रहा है वो चल रहा है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ये है, तो ये हम लोग बेसिकली एक साइड ये रख सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल है। जैसे कि अगर हम चाहें कि मतलब दो लोग एक स्क्रीन में बात करते हो, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में दो लोग बात करते हैं तो वो कैसे कर पाते हैं, तो ये इस तरह से होता है। अब अगर हम चाहें कि एक और यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पे भी अगर हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे भी फिर से हमें मीडिया में जाना पड़ेगा और एक लेयर ले लेते हैं। इसमें एक वीडियोज़ डालना है तो वीडियोज़ हम ये डाल देते हैं, और इसमें भी हम लोग जा कर के ये कर देते हैं। और इसको बड़ा छोटा तो कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे चाहिए। जैसे ये देखें, दो स्क्रीन मेरा तैयार हो गया। अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों वीडियोस साथ में ही चलेगा। इसे कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन जो होता है, जो किसी भी स्क्रीन पे हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया कि स्प्लिट स्क्रीन कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन के बारे में। जानेंगे इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन क्या होता है। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लेयर लेने के लिए कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे मंज़र लिख देते हैं, MNZA और मंज़र लिख दिए, तो ये जो है ये कैसे आए। अब जैसे यहाँ पे इसकी कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, ब्लैक, कुछ भी जैसे जो अच्छा लगे। तो ये कैसे आए, तो जैसे यहाँ पे इन एनिमेशन है कि ये आए कैसे, जैसे फेड होकर के आए। जैसे हम फेड कर देंगे अगर, तो ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये अचानक फेड होकर के आएगा। और हम फेड होकर के नहीं, कुछ और चाहते हैं कि जैसे पॉप ऑफ ये इस तरह से आएगा, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज, बहुत सारे से ड्रॉप, स्केल अप, स्केल डाउन। तो आप जैसा चाहें आप वैसा रख सकते हैं। जैसे ये वाइप राइट है, जैसे हम इसे कर दिए वाइप राइट। एक और लेयर ले लेते हैं, नीचे में इसमें लिखते हैं एक बार। आप अच्छे से टाइप कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी से ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते, इसलिए आपको इन एनिमेशन में हम इसे कर देते हैं वाइप राइट।
तो अब क्या होगा कि ये दोनों जो आएगा ये दोनों इस तरह से आए। ये देखें अपने वैसे लेयर्स को थोड़ा सा नीचे करते हैं, राइट, इतना नीचे कर देते हैं, वो लेयर्स वहीं पे रहेगा। तो ये देखें आपने देखा कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया। अब जैसे ये आउट होगा तो ये डायरेक्ट से चले जाएगा, तो हमें डायरेक्ट से नहीं जाने देना है, बल्कि इसमें भी आउट एनिमेशन हम डाल सकते हैं। तो जैसे आउट इमेज का अपोजिट ही डाल देते हैं, वाइप लेफ्ट, यस, और इसमें वाइप राइट, इसमें वाइप राइट डाल देते हैं, वाइप राइट। अब क्या होगा कि ये जैसे शुरू होगा तो ये कुछ इस तरह शुरू हुआ, और जब जाएगा तो भी कुछ ये देखिए कुछ इस तरह। और अगर हम चाहें कि मतलब नहीं इन आउट नहीं करना है ओवरऑल, तो ओवरऑल मतलब होता क्या है कि सब वक्त के लिए पूरा जब तक ये रहेगा तब तक वैसे ही रहेगा। फ्लिकर, पल्स, जिटर, फाउंटेन, रिंग, फ्लोटिंग, ड्रिफ्टिंग, बहुत सारा रेन, काउंटर, क्लॉकवाइज, तो ये सब उतना अच्छा नहीं है। पल्स थोड़ा बहुत ठीक है। तो जैसे पल्स अगर हम कर दिए तो ये क्या होगा कि ये लिखाते लिखाते थोड़ा सा ये करेगा। आप देख रहे इसे ही कहते हैं बेसिकली हम लोग इन आउट और इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन हम लोग समझ गए, इसे ही कहते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अगर किसी वीडियोस को लेते हैं तो क्या वीडियोस में काम करेगा, उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक ये ले लिया, तो इसमें तो बताया था आपको इसे हम अपने तरीके से रिसाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे हमने रिसाइज कर दिया। तो क्या इसमें इन एनिमेशन है? तो बिल्कुल इसमें भी इन एनिमेशन है, ओवरऑल एनिमेशन है। अब ओवरऑल करेंगे तो ये वीडियो ब्लिंक करेगा। देखें जब आप वीडियो चलाएँगे तो कभी कभी देखते होंगे कि दो तरह का वीडियो देखें इस तरह से, ये फ्लिकर होगा, फ्लिकर हो गया, और यहाँ पे ये ओवरऑल मतलब सब में करना चाहते हैं तो सब में कर सकते हैं। ये देखिए ये इसी तरह चलेगा। मैं देखा जैसे सिर्फ इसमें ओवरऑल नहीं करना है, मुझे नॉन कर देते हैं। इसमें इन एनिमेशन करना है, जैसे ये कैसे आए, तो फेड होकर के आए, या पॉप होकर के आए, या स्लाइड होकर के आए, या स्लाइड लेफ्ट होकर के आए, या स्लाइड अप, या फिर स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज होकर के आए, काउंटर क्लॉकवाइज, ड्रॉप, स्कैलप। तो जैसे मैंने ये रखा, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इसे, तो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो ये अब देखें, तो ये इन एनिमेशन जो होता है वो लेयर में होता है। लेयर में बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन। ये सिर्फ किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए कि वो कैसे आए, जैसे स्क्रीन पे कोई चीज़ कैसे आए, जैसे ये स्क्रीन पे जो आया तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, कैसे जाएगा किसी चीज़ को। ये जैसे नीचे में जितना सारा चीज़ है ये सब लेयर है, ये छोड़ करके ये आपका मेन पार्ट्स है, बाकी ये सब लेयर्स है जो भी नीचे में है। तो ये लेयर्स कैसे आए, कैसे जाए, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसी के लिए हम लोग इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये वीडियोस नहीं दिखा क्योंकि वीडियोस के ऊपर वीडियोस हो गया, इसलिए। तो हमने बेसिकली यहाँ पे इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन के बारे में और ओवरऑल एनिमेशन के बारे में समझ गए। अब हम लोग किसी दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप के बारे में, और क्रॉप और अल्फा ओपेसिटी क्या होता है। सबसे पहले क्रॉप के बारे में जाने तो क्रॉप से पहले क्या करते हैं, एक मीडिया लेयर ले लेते हैं, कुछ भी एक मीडिया लेयर ले लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फिर इसके साथ एक लेयर्स ले लेते हैं जो कि एक वीडियोस फ़ोटोज़ कुछ भी आप ले सकते हैं। हम दोनों चीज़ आपको लेकर के अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ये लेते हैं वीडियोस। चलें, एक वीडियो जैसे हमने ले लिया। सबसे पहले बात तो ये देखिए कि इसको तो हम रिसाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिसाइज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं क्रॉप कर दूँ। तो क्रॉप करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे जाएंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा हमको क्रॉपिंग का। तो अब क्रॉपिंग मास्क में करना है या फिर ऐसे ही क्रॉप करना है, तो जो भी आपको करना है, तो मास्क करना है तो भी आप क्रॉप कर सकते हैं, मास्क नहीं भी क्रॉप करना है तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको रिसाइज मिल जाएगा, यहाँ से इतना,
इतना क्रॉप। गुड। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्रॉप हो गया। किसी भी वीडियो को, इमेज को अगर क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे क्रॉप करके फिट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे हम अगर एक इमेज ले लेते हैं, चलिए एक इमेज जैसे ले लिए तो इसको, अब जैसे इसको भी अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको भी हम क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। ये साइज फ्री हो गया। अब जैसे हम क्रॉप करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऐसे करके क्रॉप कर दिया और इसे हमने बड़ा कर दिया। ये तो समझ गए क्रॉप के बारे में। चलिए अब इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। जैसे अगर मुझे एक लोगो यूज़ करना रहा तो लोगो जैसे ही यूज़ करेंगे, जैसे हमने ये लोगो ले लिया तो यहाँ पे क्रॉपिंग का जो ऑप्शन आपको दिखेगा साथ में, तो ये आपको एक मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। मास्क में क्या बहुत सारा शेप है, इस तरह राउंड, इस तरह का बहुत सारा का आपको ये देखने को मिलेगा, स्टार, दिल। तो आप जैसा भी शेप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लगा तो हम ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब ये शेप को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। 1 मिनट, सॉरी। जैसे हम यहाँ पे इसे और छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा करके हमने यहाँ पे जैसे लगा दिया तो ये जैसे ये हो गया। अब जैसे हमें इसमें करना क्या रहता है, जैसे इसी में आपको एक अल्फ़ा ओपेसिटी मिलता है, जो कि ये देखें, अल्फ़ा ओपेसिटी से किसी चीज़ को, जैसे ये कम हो रहा है, अगर हम इसे ले लें तो ये भी अल्फ़ा ओपेसिटी में, ये देखें, किसी भी मतलब जो लोगो हो या किसी भी चीज़ को अगर हम कम या विजिबल करना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे अगर वीडियोज़ को ही अगर करना चाहें तो वीडियोज़ में भी हम अल्फ़ा ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, नीचे मेरा ये बैकग्राउंड था, ऐसा कर देंगे तो ये क्या है कि 50-50 देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अगर हम इसको कुछ और तरीके से रखते, जैसे इसका कलर ही चेंज कर दूसरा ले लेते हैं, वाइट में ले लेते हैं, तो ये देखें किस तरह दिख रहा, ये देखें। इसीलिए इसका अल्फ़ा ओपेसिटी हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को विजिबल बनाने के लिए। ये देखें, तो आपने ये समझ गया यहाँ पे क्रॉपिंग और अल्फ़ा ओपेसिटी क्या होता है। अल्फ़ा ओपेसिटी किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी लोगों को या ये को। अब जैसे इसे हम यहाँ पर रखना चाहते हैं रोड पे, ठीक है, और इसका चाहते हैं कि अल्फ़ा ओपेसिटी इतना कम हो कि मतलब कार भी चला जाए और ये दिखे भी नहीं, देखिए कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखेंगे, आपने देखा, अगर हम इसे और बड़ा कर देते तो ये पूरा वीडियोस तक चलेगा। जैसे देखें, हमने देखा क्रॉप और अल्फ़ा ओपेसिटी के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे और भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखें, ओवरऑल एनिमेशन समझ गए, ऑट एनिमेशन देख लिए, क्रोमा की बाकी है, क्रॉपिंग समझ गए, स्पीड देख लिए, रिवर्स देख लिया, अल्फ़ा ओपेसिटी भी देख लिए, कलर फिल्टर भी देख लिया, रोटेट मिररिंग भी देख लिया, एडजस्टमेंट, इक्विपमेंट, वॉल्यूम, एनवेलप, रिवर्ब, वॉइस चेंजर। अब सिर्फ बचा ब्लेंडिंग और क्रोमा की। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्रोमा की के बारे में। तो पहले आपको कुछ भी आप ले लें बैकग्राउंड, जैसे कि मतलब किसी नी प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम लोग। एक नी प्रोजेक्ट लिए तो नी प्रोजेक्ट लेने से ले लिए, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक कार ले लेते हैं, कार का वीडियोस ले लेते हैं एक। चलिए ये कार का वीडियोस ले लिया हमने, इसे हटा देते हैं। अब इससे पहले हम लोग यहाँ पर से नहीं कर सकते, इसको लेयर लेना पड़ेगा। एक लेयर ले लेते हैं ब्लैक कलर का, इसको बड़ा कर देते हैं, और इसमें एक लेयर लेना था, इसमें एक लेयर के लिए वही वीडियोस ले लेते हैं जिसमें हमें, सॉरी ये तो इमेज है, ये वीडियोस ले लिए। इसके बाद इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब
हम लोग जानेंगे कि क्रोमा की क्या होता है। तो क्रोमा की के लिए हम लोग को सबसे पहले क्रोमा की कहते हैं मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें ग्रीन कलर का पर्दा हो। तो जैसे ग्रीन कलर का पर्दा के लिए हम लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बट हम लोग यूज़ करते हैं ये वाली, ठीक है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोगों ने इतना बड़ा कर लिया। अब देखिए इसका यूज़ क्या है कि क्रोमा की से होता है क्या। ये क्रोमा की जैसे ही हम लोग इनेबल करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये वीडियोस देखिए आप, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे उसको ऊपर से ये हो रहा। तो यही क्रोमा की है जो ग्रीन पर्दा को हटाने का काम करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, आपने देखा। और इसे यूज़ करने के लिए एक और भी अच्छा तरीका है जो क्रोमा की को यूज़ करने के लिए आपको नीचे में आपको शो मास्क दिखेगा। ये देखें, ये पूरी ब्लैक एंड वाइट पे होना चाहिए, ज़्यादा या कम रहने से ये नहीं होगा। आपने देखा, ये देखा, तो ये सही से नहीं हुआ। देखिए इसके पत्ते में देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। इसलिए हम लोग इसे अच्छा से करने के लिए क्रोमा की को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं 36 पे। अब देखेंगे ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं। ये है क्रोमा की के बारे में भी हम लोग समझ गए होंगे। जो ग्रीन पर्दा में हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं तो उसमें जैसे ही वीडियोस बनाते हैं तो अगर ये वीडियोस नहीं भी लेते हम लोग, इसे डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट ब्लैक स्क्रीन पे, तो भी ये काम करेगा। ये देखें, इसे ही बेसिकली कहते हैं क्रोमा की। जो क्रोमा की को यूज़ करने के लिए ग्रीन पर्दा पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने समझ गया क्रोमा की क्या होता है। अब उसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्लेंडिंग के बारे में। ब्लेंडिंग के लिए बेसिकली एक नॉर्मल सा एक वाइट कलर का, वाइट नहीं ब्लैक कलर का ले लेते हैं और फिर उसको इसे डिलीट करो, ये भी डिलीट करो। ये ब्लैक कलर का एक स्क्रीन ले लिया हम लोग। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी जैसे क्रोमा की में ग्रीन पर्दा को खुद ब खुद हटाया जाता है, उसी तरह यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड या वाइट कलर का बैकग्राउंड रहने से हम इजी तरीके से उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया कोरोना का पैनेडिक था, तो ये जैसे अब ये तो इसके ऊपर दिख रहा है वाइट कलर, तो ये वाइट कलर को रिमूव करना है जो कि ब्लैक में सेट हो जाता है। जबकि ब्लैक कलर यहाँ पे सूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ ब्लैक कलर ही है, तो ब्लैक दिखेगा। इसलिए यहाँ पर का हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब ग्रीन ही ले लेते हैं। तो फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, जब इस पर नीचे वाले लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। जब ब्लेंडिंग करेंगे तो ये देखें यहाँ पे नॉर्मल है, ओवरले है, मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल किए, स्किन किए, ये देखें सॉफ्ट, हार्ड, लाइट एंड। बेसिकली मुझे करना क्या था यहाँ पे कि मेरा जो वाइट बैकग्राउंड है वो हट जाए। तो वाइट बैकग्राउंड हटाने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। ये देखें यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से वाइट बैकग्राउंड जो था, इसमें जो वाइट बैकग्राउंड था वो हट गया और ये ग्रीन कलर पे आ गया। ग्रीन कलर के साथ साथ अगर हम कोई और भी कलर लेते हैं जिसमें ब्लैक कलर दिख सके तो फिर हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारा है। अब उसी के तरह से हम एक और चीज़ यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, जैसे मीडिया ही ऐड कर लेते हैं एक वाइट कलर का, और यहाँ पे एक लेते हैं ब्लैक कलर का जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड हो। चलिए इसे ही ले लेते हैं ब्लैक बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्मली ये जो आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। अब ये ब्लैक बैकग्राउंड जो है इसे रिमूव करके ये वाइट जो लिखा हुआ है, वाइट नीचे में दिखेगा नहीं, इसलिए इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम लोग। इसको ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अब नीचे जब जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, नीचे में जाएंगे, जब ब्लेंडिंग यहाँ पे रहेगा तो ब्लेंडिंग में हम यहाँ पे ओवरले, मल्टीपल, तो जैसे ही स्क्रीन करेंगे ये दिखने लगेगा। ये देखें, ये देखें हाईलाइट हमने लिया, ये पूरे के पूरे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो इसकी ब्लैक बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसे ही हम लोग ब्लेंडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि एक ब्लेंडिंग से हम किसी भी ब्लैक बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड को इजी तरीके से रिमूव कर पाते हैं, इसलिए हम लोग ब्लेंडिंग का यूज़। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इफ़ेक्ट लेयर्स के बारे में। तो इफ़ेक्ट लेयर्स क्या है, जैसे कोई भी अगर हम जैसे चले इमेज जैसे लिए हम, ठीक है। इमेज लेने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही एक लोगो जैसे दिया और
लोगो दिए। ये लोगों को जैसे हमें छुपाना है या किसी का वाटर मार्क है जो हमें छुपाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, लेयर में जाके इफ़ेक्ट्स लेंगे। इफ़ेक्ट्स में आपको बेसिक बहुत सारा यहाँ पे ब्लर दिखेगा। जैसे हम ये ब्लर ले लिए, ये ब्लर हमें कहाँ पे करना है, तो ये लोगो पे करना है। तो ये लोगो के पास लेके जाएंगे और ये लोगो क्या हो गया, ब्लर हो गया। ये ब्लर दिखेगा। अब इस ब्लर में हम इसके ऑपेसिटी भी देख सकते हैं, अल्फा ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कम हो गया, इतना इतना इतना, ये फुल हो गया। तो जैसे हमें मतलब जहाँ पे भी हमें लेयर यूज़ करना है, इफ़ेक्ट लेयर की, जैसे किसी चीज़ को छुपाना हो, जैसे कुछ और ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक ऐड करते हैं इमेज, एक इमेज इफ़ेक्ट ऐड किए। जैसे ये चाहते हैं कि इसका जो फेस है, इसका ये जो फेस है, ये फेस मुझे छुपाना है। तो इसके लिए हमें इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट लेने के बाद हमें इफ़ेक्ट लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से जहाँ पे लगे, या फिर हम लोग इस तरह से इसे शेप में भी ले सकते हैं। जैसे शेप में सर्कल ले लिए तो क्या होगा कि अब ये देखो फेस पे आपका फेस देखे पूरा ब्लर हो गया फेस। और ये फेदर भी है, कम ज़्यादा फेदर कर सकते हैं आप इसमें। और उसके बाद साथ में ही आपको यहाँ पे मैंने दिखाया अल्फा ऑपेसिटी आप कम करेंगे तो दिखने लगेगा, ज़्यादा करेंगे तो दिखेगा कम। इसी तरह किसी भी वाटर मार्क या किसी चीज़ को छुपाना हो तो हम लोग उस वक्त इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ब्लर इफ़ेक्ट। क्योंकि ब्लर इफ़ेक्ट का वर्क यही है कि किसी भी चीज़ को छुपाया जा सके। कितना छुपाना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये साइज है, आप पूरा का पूरा छुपाना चाहें पूरा छुपा लें, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए। साथ ही आप बहुत तरह का इफ़ेक्ट्स जो है इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चाहेंगे कि ये ब्लर वाला था तो ये ब्लर नहीं रहता, ब्लर हटा दिया हमने। तो ब्लर हटाने के बाद इफ़ेक्ट्स और भी है, जैसे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे कलर इन्वर्जन में है, तो ये जहाँ पे भी हम रखेंगे वो कलर हो जाएगा। जैसे बेसिकली सिर्फ फेस को ये करना है तो हम फेस को इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह हो गया। और भी है, और अगर दूसरा इफ़ेक्ट चाहिए तो इफ़ेक्ट इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे जंबो है, हम इसे ही करेंगे जितना फेस है तो इस तरह से हो जाएगा। आप पूरा में करना चाहते हैं पूरा में कर सकते हैं। तो इस तरह के इफ़ेक्ट जो है मतलब किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए हम लोग बेसिक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बेसिकली एक नॉर्मल सा एक बैग ये ले लेते हैं, ये सब कंप्लीट। और यहाँ पे लेयर में आपने देखा, आपने स्टिकर के बारे में भी जान लिया होगा। स्टिकर जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, जैसे ये स्टिकर जो अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। आइकॉन्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये स्टिकर है, स्टिकर नॉर्मल है इसलिए स्टिकर्स पे बात नहीं की हमने। आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे टेक्स्ट का। टेक्स्ट का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। जर इकबाल हो गया, ये इसको इस तरह कर ली। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक मतलब बहुत सारा हैंड राइटिंग मिल रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले का है, कोरियन, लैटिन, बहुत सारा आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाएगा। हैंड राइटिंग जैसे मैम नॉर्मल हैंड राइटिंग ऐसे कुछ भी, जैसे यही ले लेते हैं। ओके, तो जैसे ये देखें यहाँ पे मंजर इक्वल कुछ इस तरह हो गया। और यहाँ पे हमने देखा था ये स्प्लिट का, यहाँ पे कलर है। अगर कोई कलर आपको चेंज करना हो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यानी पे कुछ भी, जैसे येलो ले लिया हमने। और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये अंडरलाइन करना है या अंडरलाइन या फिर रीडो या फिर अंडरलाइन, इस तरह से आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और भी नीचे में है यहाँ पे आउटलाइन है। यहाँ पे आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर डाल दिए तो ये ग्रीन कलर का आउटलाइन दिखा। यहाँ पे ग्रीन अगर नहीं तो जैसे हम वाइट करना चाहते हैं तो वाइट, तो ये आउटलाइन है। ये देखें, ये पहले ऐसा था फिर उसके बाद हल्का सा आउटलाइन इसमें आ गया। ये करना है आप ये कर सकते हैं। और भी इसके साथ है, आउटलाइन के साथ यहाँ पे शैडो है। अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो आप कितना शैडो देना चाहते हैं। शैडो का भी आप कलर चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा शैडो कलर दें। जैसे मैं रेड देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड शैडो आपको दीजिएगा। ये देखिए
रेड नहीं, कुछ और कलर लेते हैं जो आपको दिख सके अच्छा से। ब्लू ले लेते हैं, नहीं ब्लू भी नहीं दिख रहा सही से। यहाँ पे ग्रीन, ये देखें, सॉरी चेंज नहीं हुआ। ये ले लेते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये देखें शैडो किस तरह दिख रहा। तो ये बेसिकली शैडो है। शैडो रखना चाहते हैं आप शैडो रख सकते हैं। यहाँ पे ग्लो है तो आप ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ग्लो में भी आप कलर चाहें तो कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रेड कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो रेड ग्लो। ये बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे, और भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको टेक्स्ट शैडो दिखा, ग्लो दिखा, बैकग्राउंड कलर। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ जैसे ब्लैक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कलर डालना चाहते हैं आप, तो आप इसे भी डाल सकते हैं। जैसे हम नीचे में डालना चाहते हैं वाइट, तो यहाँ पे देखेंगे वाइट आ गया। अगर कोई और कलर डालना होता ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू आ जाता है। ये एक अंडरलाइन जो आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से यूज़ होता है। और नीचे में बस इतना ही सारा है जो इमेज को आप किसी भी तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं। ये स्प्लिट हो गया, ये साइज है, और ग्लो, शैडो, आउटलाइन। ये आउटलाइन था। और भी यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होगा। जैसे हम इतना स्पेस दिए या फिर और भी कम स्पेस देना चाहते हैं। ये देखिए लाइन, जब लाइन रहेगा 2-3 लाइन रहेगा तो वहाँ पे भी हम कैसा स्पेस दें तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, बेसिकली मतलब जो भी हम लिखते हैं वो किस तरह से हो, अंडरलाइन हो या उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा हो, शैडो कैसा हो या उसका आउटलाइन कैसा दिखे, आप जो भी चाहें यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन, आउटलाइन, शैडो, ग्लो, बैकग्राउंड कलर, आप सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर नेम चेंज करना हो यहाँ पर से तो फिर से आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे ही फिर से लिख देता हूँ, ये देखें इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन पे और भी बात करेंगे यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेते हैं हम लोग ब्लैक कलर का, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। और नीचे में मेरा एक लोगो ले लेते हैं। लेयर्स में जा कर के नीचे लोगो होगा, यस, और एक लोगो हमने ले लिया। उस लोगो को भी बड़ा कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरा टास्क है कि इसके जैसे क्लिक करेंगे, मेरा टास्क है कि मतलब ये जो वीडियो ये है, ये इधर से आए, यहाँ पे रुके और फिर चला जाए, ठीक है ना। बेसिकली नॉर्मल सा टास्क है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की फ्रेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ये यहाँ पे आए तो ये बाहर में रहे, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाए तो उस वक्त ये बीच में रहे, राइट, बीच में रहे, और फिर बीच में रहे, फिर उसके बाद यहाँ तक ये यहीं पे रहे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए तो ये बाहर, सॉरी, ये बाहर चल गया, राइट। अब देखिए ये किस तरह वर्क करता है। हम लोग ने स्टार्ट किया कि ये बाहर से आएगा और ये तो कुछ भी वर्क नहीं किया। ये सही से वर्क नहीं किया, इसे फिर से हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक फिर से लेयर लेते हैं लोगों का, चले, और फिर उसके बाद हम इसे बड़ा कर देते हैं। और इसे बड़ा करने के बाद इसे बाहर में रखते हैं। बाहर में रखने के बाद की एनिमेशन स्टार्ट किए। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो ये बीच में रुकेगा। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे आए तो ये बाहर चले जाएगा। तो हमने बेसिकली सिर्फ 3 आइकॉन्स यूज़ किया कि वो बाहर से आए, बीच में रुके और फिर वो चला जाए। ये हम लोगों ने सिंपल से टास्क को पूरा कर लिया। अब हमें करना ये है कि अगर हम चाहें कि इसे कुछ और स्टाइलिश टाइप का बनाए तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पहले तो इसे हटा देते हैं इसे भी। अभी यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे कि ये आया, आने के बाद ये यहाँ पे है,
फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाए इस वक्त, जब यहाँ पे आवे तो ये नीचे में रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाए तो ये ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ चले जाए। फिर जब ये यहाँ पर आए तो फिर ये यहाँ पर आ जाए इसके साथ में, और फिर जब यहाँ पर आए तो ये बाहर जा चुका होगा। तो ये देखते हैं एनिमेशन कैसा हुआ। देखिए नीचे से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ करके ये चला गया। तो ये हम लोग जैसे चाहें किसी भी एनिमेशन को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ में कुछ और एक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसे हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक लेयर्स लेते हैं रेसिंग कार का, इसे ले लिए हम लोग। तो इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं ये गाड़ी का, जैसे मुझे इसके ड्राइवर पे फोकस करना है तो भी हम लोग कैसे की फ्रेम का यूज़ करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टिकर में गए, स्टिकर में एक ये ले लेते हैं हम लोग कि इसे फॉलो करेंगे, राइट। तो इसे हमें फॉलो करना है तो ये इसको बड़ा कर लेते हैं जितना बड़ा ये है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉरी, इसे और छोटा और छोटा। तो यहाँ पे ये गाड़ी जिस तरह जैसे हमें मतलब गोली मारना हो तो फिर कैसे करेंगे। जैसे ये यहाँ पे आया, जो एक मिनट इसको ओवरऑल भी कर देते हैं ब्लिंक शो। तो ये यहाँ पे है तो हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं पिंक। ये जब गाड़ी यहाँ पे आए तो उसके साथ में ये यहाँ पे आए, ठीक है। और अब बात करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ा तो भी ठीक है। अब आगे बढ़ा यहाँ पे तो फिर इसके ऊपर में रखना है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर इसके ऊपर में रखना है। इसी तरह की जैसे जैसे ये जाता रहेगा हम इस पर ही फोकस करेंगे, जैसे हमें गोली चलाना हो, राइट। इस तरह से हम लोग फोकस करते हैं। तो ये की फ्रेम का इस तरह से भी हम लोग फोकस करते हैं। मतलब कि की फ्रेम यूज़ करने का ख़ास मकसद तो सिर्फ यही होता है कि हमें किसी चीज़ को, किसी एनिमेशन को किस वक्त, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे रखना है, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए। आपने देखा इस तरह के हमने पूरे फ्रेम यूज़ कर दिए यहाँ तक, गुड। तो हम लोग इसे फिर से शुरू करके देखते हैं। ये देखिए ये इस पर सेम टारगेट किया हुआ है ये। तो यही कि फ्रेम का ख़ास यूज़ का तरीका है कि हम किस तरह यूज़ करके किसी भी एनिमेशन के साथ साथ जा सकते हैं। ये नॉर्मली ये की फ्रेम एनिमेशन का यूज़ इसी तरह होता है। हम लोगों ने पूरा सब कुछ सीख लिया। अब उम्मीद है, आई होप कि आप पूरे काइनमास्टर पे आप किसी भी तरह से वीडियो को बना सकते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ की अगर कमी रह गई हो, जो चीज़ आप अच्छा से नहीं समझ पाए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह आप पे पर्सनली आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि हम लोग जब किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम लोग पूरा बना लिए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो आइए अब हम लोग सिर्फ फाइनल, जब हम लोगों ने पूरा एडिट सीख लिया, अब हम लोग चलेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप बटन एक दिख रहे होंगे आइकॉन, एक्सपोर्ट का है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फुल HD है, HD 720 है, HD है, 480 है, 360 है। तो आप जैसे क्या बनाना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल आप MP4 में बनाना चाह रहे हैं तो 480 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे HD में बनाना चाहते हैं 720p, लेकिन हम यहाँ पे फुल HD में करना चाहते हैं इसलिए 1080p में रखते हैं। और यहाँ पे 20 सिनेमा भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 30 देंगे। तो और यहाँ पे आप इसके क्वालिटी को लो या ये कर सकते हैं। जैसे देखिए लो करने के बाद ये लेगा नॉर्मल आपका 10 MB ले रहा, तो हम इसे फुल कर देते हैं। यहाँ पे मेरा ये 29 MB ले रहा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव का ऑप्शन है, तो सेव एज वीडियोस कर देंगे और ये
डाउनलोड हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल अपने अकाउंट पे जाना है, यूट्यूब के अकाउंट पे, या फिर आप जिस चीज़ के लिए भी एडिटिंग कर रहे हैं तो ये अब आपका रेडी है। आप अपने मीडिया फाइल में जाएँ और फिर वहाँ से डाउनलोड कर लें। मीडिया फाइल से डाउनलोड करके आप किसी के पास शेयर करना चाहते हैं या यूट्यूब पे छोड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें।